वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में अब नए मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और इसी बीच यानी कि विनोद तावड़े पर जो पैसे बांटने का आरोप लगा है, इसे लेकर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर है, वो जरा सुनिए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से विनोद तावड़े के ऊपर आरोप लगा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पैसे बांट रहे हैं। मुझे लगता है ये आरोप है, ये वस्तुस्थिति नहीं है। ये कहा जा रहा है किसने वो पकड़ा नहीं है, उसमें कुछ असलियत बात नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, विनोद तावड़े हमारे केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है। वो एक विधानसभा में जाएंगे और पैसे की पैकेट बांटेंगे, इसी तरह का आरोप करना ही हास्यास्पद है। तो इसका मैं धिक्कार करता हूँ। हमारे नेता की, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा मलिन करने का चुनाव के दौरान ये प्रयास है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है कि अभी महायुति को वापस सरकार में बिठाना है, विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का सरकार 2 साल का उन्होंने देखा है स्थगिति सरकार, हमारा गति का, प्रगति का सरकार देखा है। हम लोग सबके कल्याण के लिए योजनाएं लाई, विकास हो रहा है। तो अभी जनता ने तय किया है कि ऐसा सरकार वापस चाहिए, तो चुनाव इनके हाथ में से गया है। क्योंकि सभा में से ना नैरेटिव सेट कर पाए, ना सोशल मीडिया से नैरेटिव सेट पाए। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में वोटिंग से पहले ही भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता और चुनाव में प्रत्याशी अबू आजमी की जो मुलाकात है मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ होती है, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी पर निशाना साध रही है कि आखिर चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने क्या है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सपा को पसंद है हेट स्पीच, क्या शरिया के समर्थन में सपा? भड़काऊ मौलाना जिताएगा चुनाव। ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पे आप UAPA लगाइए। ये बयान सपा नेता और महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार अबू आजमी के हैं और भरोसा मौलाना सलमान अजहरी को दे रहे हैं। जी हां, वही मौलाना सलमान अजहरी जिसे गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी को लेकर गिरफ्तार किया था, उसी मौलाना के दरबार में सपा नेता अबू आजमी विधानसभा चुनाव के लिए वोट की गुहार लगाने और समर्थन की दरख्वास्त लेकर पहुंचे। अबू आजमी ने मौलाना सलमान अजहरी से मुलाकात की, चुनाव में वोट के लिए मौलाना सलमान से समर्थन मांगा। इस दौरान ईश निंदा के खिलाफ कानून लाने का भरोसा दिया। ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पे आप UAPA लगाइए। जो जिन्होंने भी हुजूर के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। मौलाना सलमान अजहरी की पहचान इस्लामिक स्कॉलर के रूप में की जाती है। ये हिंदू और सनातन के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा एक खास समुदाय से जुड़े लाखों की संख्या में लोग उनके फॉलोअर्स हैं और अबू आजमी इसी को भुनाने की कोशिश में है। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद, ये MVA का नारा बन चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए महाविकास अघाड़ी हर दांवपेच के साथ हथकंडे अपना रही है। मुस्लिम वोट के लिए जिहाद जिंदाबाद तो जैसे महाविकास अघाड़ी का नारा ही बन गया है और भड़काऊ बयानबाजी हथियार। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था,
ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे वाले ब्रह्मास्त्र का असर इतना हो गया है कि पूरा विपक्ष और मोदी विरोधी बौखला गए हैं। सबको डर सता रहा है कि अगर ये ब्रह्मास्त्र फिर चला तो एक साथ कई सियासी सपनों को तोड़ देगा। और शायद इसलिए अब महाराष्ट्र में चुनाव वोट जिहाद के बाद धमकीबाजी से लेकर हिंदू विरोधियों से समर्थन की गुहार लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर वक्फ बोर्ड ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ओर से यह कहा गया है कि तकरीर के बाद मौलानाओं को राज्य वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी होगी, जिसके बाद कैसे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का नया फरमान। छत्तीसगढ़ में तकरीर पर जारी तकरार। वक्फ का नया आदेश, कट्टरपंथियों को क्या संदेश। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य में मौजूदा तमाम मस्जिदों के मौलानाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए जारी किए गए एडवाइजरी में कहा है कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में तकरीरों से पहले मौलाना को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है कि मुतल्ली जो भी बयान देना है पहले हमको बयान भेजे, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही बयान दर्ज करें। और दूसरा, इमाम साहब और मुतल्लियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाईचारे वाली तकरीर दें, क्योंकि दीन की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इमाम साहब मौलाना साहब को बताना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ऐसा कोई बयान जारी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों के मौलाना बिना किसी मशवरे के कोई भड़काऊ बयान न दे सके और समाज में नफरत का संदेश न जाए। लेकिन मस्जिद की तकरीरों पर वक्फ बोर्ड ने फैसला क्या सुनाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी कट्टरपंथियों के नफरत का जवाब देने का मन बना लिया। डॉक्टर सलीम राज ने ऐलान कर दिया कि वो न तो धमकियों से डरने वाले हैं और न कि अपने फैसले से पीछे हटने वाले हैं। अधिकतर शुक्रवार की नमाज के बाद दंगा फैलता है, उसको सोचना चाहिए। शुक्रवार की नमाज के बाद रोडों में आ जाना, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात करना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में मस्जिदों में चर्चा होना चाहिए। इन्होंने, कांग्रेसी लोग ने और जो मुतवल्ली चुन के आते हैं, इसको मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिए है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों से लगने वाले नफरती तकरीरों पर लगाम लगाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ताकि मस्जिद से मौलाना जो भी बयान दे वो उस बयान को पहले वक्फ बोर्ड के पास भेजकर बोर्ड से अप्रूवल ले सके। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने इस संबंध में मस्जिदों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले मौलानाओं को ये भी साफ कर दिया कि अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को सियासी एंगल दे दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए थोपा है। वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते 5000 लोगों के टॉपिक वक्फ बोर्ड में पहुंचे और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अप्रूवल दे, वो पॉसिबल नहीं है। बोलना बात अलग है, लेकिन उतने लोगों को हर हफ्ते कोई 5000 लोग आपसे अप्रूवल ले, ये राजनीतिक वो है इसमें कहीं से। वक्फ बोर्ड के फैसले का विरोध करने वाले रिजवी अकेले नहीं हैं। खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में माहिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस फरमान पर भड़क उठे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं कि उनसे मंजूरी लेने के बाद तकरीर को। इस बारे में ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जो मां का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं, वो वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा न दें। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ होती।
ओवैसी की ये बेचैनी समझ आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का ये फैसला लागू हुआ तो मौलानाओं की नफरती तकरीर पर लगाम लगाकर समाज को एकता का संदेश देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन जाएगा और इसी के साथ यहाँ मौका परस्तों की सियासी दुकान भी बंद हो जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अपने फैसले पर कायम है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का दो टूक कहना है कि बोर्ड के सदस्यों का ये फैसला राज्य में सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए है, क्योंकि पहले कई ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जिसमें यह खुलासा हुआ कि दंगों के पीछे मस्जिदों में की गई नफरती तकरीरें रखी। कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का यह फैसला अमल में आता है या कट्टरपंथी इसमें कोई अड़ंगा लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।